अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन। हमने 3 पार्ट बताए, 3 वेज होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ बॉडी फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल। मतलब कहने का है कि एक बॉडी से जो हॉटर है उससे कोल्डर की तरह हीट ट्रांसफर होती है, बट जो मटेरियल होता है, जो मॉलिक्यूल ऑफ मटेरियल ना, उसका क्या था, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द मटेरियल। इसको हम किससे समझेंगे, इस फिगर के थ्रू समझेंगे। ये हमारे पास एक फिगर बना हुआ है, ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट का। इसमें एक हमारा बर्नर है और उससे एक चम्मच को, एक स्पून को गर्म किया जा रहा है, एक एंड को, और दूसरे एंड बिल्कुल स्ट्रेट रखा है, कुछ भी नहीं, हम उसको मूव करा रहे हैं। जब ये हॉटर एंड हॉट होता है तो हीट किधर ट्रांसफर हो रही है, जिधर वो ठंडा था, और उधर ट्रांसफर होते होते वो भी धीरे से गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दिखा रहे हैं, मेटल का एक एंड गर्म कर रहे हैं और दूसरा अपने आप गर्म हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या होता है गुड एंड, पहले तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, जो कि हीट को अपने से पास होने देते हैं, दैट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। कैसे, जैसे द मटेरियल विच अलाउ हीट to pass through them quickly are called good conductor of heat। जो मटेरियल हीट को अलाउ करते हैं जल्दी से जल्दी अपने से पास होने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। इन्हें हम गुड कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हीट को अलाउ नहीं करते, पास नहीं होने देते, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं, जिन्हें हम बैड कंडक्टर भी कहते हैं। तो गुड कंडक्टर वो जो अपने से हीट पास होने दे, और बैड कंडक्टर वो जो हीट ना पास होने दे। गुड कंडक्टर में हमारे कौन कौन सी चीजें आई, जितने मेटल्स हैं हमारे, दैट इज गुड कंडक्टर। जैसे कि तार, जब हमने जो हमारी बिजली आ रही है उसके अंदर बाहर जो रबड़ का उसका बाहर का जो कवर लगा है वो बैड कंडक्टर है, वो इंसुलेटर का काम करता है। क्योंकि अगर हम तार को छू भी लेते हैं और अंदर इलेक्ट्रिसिटी है तो हमें करंट नहीं लगता। करंट तब लगता है अगर हम कंडक्टर वाली चीज को छू लें। अगर हम खुले तार, जो अंदर है वो मेटल होता है, और मेटल को अगर हम छू लेंगे वो क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर होते हैं, और हमें करंट लग जाएगा। लेकिन ऊपर का कवर क्या होता है, बैड कंडक्टर, यानी कि इंसुलेटर की तरह काम करता है, तो हमारे करंट नहीं लगता है। एज लाइक दिस, जब हम प्लास वगैरह, आप लोग जानते होंगे, हमारे बिजली के काम के जो लोग काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, वो प्लास अपने पास रखते हैं। तो देखा होगा आगे का हिस्सा उसका मेटल का बना होता है, वो पूरा मेटल का होता है। उसके ऊपर एक हैंडल जो होते हैं वो कवर किससे होते हैं, आपके इंसुलेटर्स के होते हैं, क्योंकि वो क्या है, रबड़ से कवर होते हैं, और रबड़ इज इंसुलेटर जिसमें हीट आपकी पास नहीं होती है। इसी वजह से हमें करंट नहीं लगता। वो इलेक्ट्रिशियन काम भी करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। तो हमें समझ में आ गया कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। अब गुड कंडक्टर का यूज क्या है, जैसे कि ये हमारा कुकिंग यूटेंसिल आर मेड अप ऑफ मेटल। जब मेटल के बने होते हैं, जब हमने खाना पकाया इसमें तो जल्दी से वो हीट हो जाता है और जल्दी खाना पक जाता है। अगर हम इसको प्लास्टिक का बनाएंगे तो अगर हम जलाएंगे तो वो जल जाएंगे और उसमें हीट पास तो होगी, बट वो उसमें खाना पक नहीं पाएगा। इसलिए गुड कंडक्टर का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, खाना बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। मेटल्स की चीज़ें बनाई जाती हैं जिसके अंदर खाना पकाया जाता है। ऐसे ही बैड कंडक्टर कहाँ पर यूज़ होता है, अभी हमने बताया फॉल सीलिंग में। आपने देखा होगा आपकी जो छतें होती हैं उसमें कहीं कहीं डिजाइनिंग बनाई जाती है। हम लोग तो सोचते हैं कि डिजाइनिंग किस लिए बन रही है, कि बड़ी सुंदरता के लिए बनाई जाएगी, ब्यूटीफुल लगे हमारी। नहीं, उसमें भी एक चीज़ होती है। उसमें क्या होती है, जो बाहर के ऊपर जब फॉल सीलिंग कराते हैं तो जो ऊपर से हीट पड़ रही है, आपकी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, वो फॉल सीलिंग और छत के बीच में जो जगह होती है उसकी वजह से क्या होता है, वो बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगती है, और हमारी ऊपर की हीट आपके अंदर कमरे में नहीं आ पाती है। तो वो इंसुलेटर की तरह काम करती है, क्योंकि 2 लेयर्स आ गई, एक छत की लेयर, उसके ऊपर फॉल सीलिंग की डिजाइन बनी, तो वो उसके बीच में हीट कहाँ रह जाती है, ऊपर ही रह जाती है, और वो आपके कमरे तक नहीं आ पाती है, आपका कमरा ठंडा बना रहता है। ठीक है, तो ये बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर का काम है। बैड कंडक्टर हमारे लिए कितना यूजफुल काम कर रहा है। उसके बाद वूलन गारमेंट में भी वही चीज़ है। हम जब वूलन गारमेंट हमने पढ़ा था, वूल वाले कपड़े पहनते हैं, तो क्या होता है, कपड़े क्या होते हैं, बैड कंडक्टर हैं। कपड़ा भी एक बैड कंडक्टर का तरह काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। तो जब हमने वूलन क्लोथ्स पहने तो बाहर की जो ठंडक है वो अंदर नहीं आ पाई और अंदर की हीट बाहर नहीं निकल पाई। समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद इग्लूस जो अपना घर बनाते हैं वो भी इसी इंसुलेटर पे काम करता है, ठीक है। आप लोग बुक में ये चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, जो समझ नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे। फिर ऐसे ही
आपका गनी बैग्स हैं, ये सारे इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कन्वेक्शन। अब हम लोग कन्वेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। कन्वेक्शन हमारा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ लिक्विड आर अ गैस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड आर गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब ये प्रोसेस कब हो रहा है? जब वो पहले वाला क्या था, सॉलिड में हो रहा था, मेटल्स में हो रहा था। कन्वेक्शन क्या होता है? जो लिक्विड और गैस है उनको जब हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसके पार्टिकल्स पूरी तरीके से मूव कर रहे हैं और उसके बाद पूरी तरीके से हीट हो रहे हैं। मतलब आपका गर्म, पहले ठंडा था, वो गैस थी, ठंडी थी, या फिर आपका लिक्विड था, ठंडा था। जब हमने उसको हीट दी तो हीट देने से वो ठंडे से एकदम से गर्म में कन्वर्ट हुआ, या गर्म चीज है उसको मैं थोड़ी देर रख दिया, वो ठंडे से में कन्वर्ट हुई, तो इससे पार्टिकल सारे मूव कर रहे हैं। मेटल में क्या था, कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा था सॉलिड में के केस में, इसमें मूवमेंट होता है। और कन्वेक्शन कभी भी सॉलिड चीजों में नहीं होता है, ठीक है। तो कन्वेक्शन की बहुत सारी चीजें दी है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, वेंटिलेटर में यूज होता है, हमारे चिमनीज में यूज होता है, हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर्स में यूज होता है। जो रूम हीटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं पूरी तरीके से, तो वो उनमें यूज होता है। जैसे कि किसी कंपनी में, किसी ऑफिसेस में जो रूम हीटर्स लगे होते हैं, उनके लिए चिमनी जो हम लोग लगाते हैं खाना बनाने में, वहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो गर्म चीज़ है, जो हमारा गर्माहट, क्यों चिमनी लगाई जाती है? चिमनी लगाने से क्या होता है, जो अंदर आपकी गर्मी भर रही है आपके किचन में, वो क्या होती है, धीरे से ऊपर की तरफ चली जाती है, जिससे आपका किचन नॉर्मल टेम्परेचर पे बना रहता है, ठीक है। तो चिमनी में कन्वेक्शन वाला वो लगता है, आपका कन्वेक्शन रूल लगता है, ठीक है। अब हम आते हैं कन्वेक्शन करंट इन नेचर। नेचर में सी ब्रीच पे और लैंड ब्रीच पे दो तरीके से है। तो इसके आप डायग्राम देख लो, दो डायग्राम है, एक ये सी ब्रीच का और ये लैंड ब्रिज का, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देखेंगे, फिर मुझसे पूछेंगे, ओके। दिस इज सी ब्रिज, पेज नंबर 37, ठीक है, और दिस इज लैंड ब्रिज, ठीक। इसको आप पढ़ेंगे और मुझसे पूछेंगे बाद में, ठीक है। इतना बस इसका डायग्राम पढ़ना है। अब हम आते हैं रेडिएशन पर, ठीक है। रेडिएशन पे आ रहे हैं, तो अभी हम रेडिएशन समझाएंगे। देखो, अब हम रेडिएंट हीट पहले पढ़ेंगे, फिर रेडिएशन पढ़ेंगे। तो रेडिएंट हीट क्या होती है? द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड विदाउट द नीड ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएंट हीट। क्या कहलाती है? जब हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो हमारे लिए कोई मीडियम नहीं होता, यानी कोई भी मीडियम की आवश्यकता ना पड़े, तो वो क्या कहलाती है? रेडिएंट हीट कहलाती है। जैसे कि रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी, हॉट बॉडी, टू अ कोल्ड बॉडी विदाउट एनी मीडियम। इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा। जैसे कि अगर जैसे मान लो कि रूम में एक हीटर जल रहा है और आप बैठे हो सामने, तो आप गर्माहट महसूस करते हो, आपको वार्म लगता है, अपनी बॉडी वार्म लगती है, काफ़ी देर बाद बहुत गर्म भी लगने लगती है, और अचानक से हम क्या करें? स्विच ऑफ कर दें। जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं, एकदम से हमको ठंड लगने लगती है। तो वो जो एकदम से ठंड लगती है, हमारे एयर में तो गर्माहट हुई नहीं, हमें तो उसकी हीट डायरेक्ट मिल रही थी, तो हमारी बॉडी गर्म हो रही थी। बट जैसे स्विच ऑफ किया, उससे क्या हो गया कि हमारी बॉडी एकदम से ठंडा लगने लगी, ठंडक महसूस हुई। इसका मतलब एयर में हमें एयर के और उसके बीच में हम बैठे थे, एयर बीच में थी, लेकिन उसने काम नहीं किया। इसलिए इन्होंने कहा कि जब हमारी बॉडी अचानक से कोल्ड होने लगी, इसका मतलब कोई भी मीडियम वहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था। एयर था मीडियम बीच में, बट उसका यूज नहीं हो रहा था। तो इस टाइप की हीट जो कि विदाउट मीडियम एक कोल्ड से गर्म कर दे और गर्म से ठंडा कर दे, उससे हम कहते हैं रेडिएशन, ओके। तो ये देखो, तुम्हारे इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जो द कंटेनर्स ऑफ सोलर कुकर्स आर पेंटेड ब्लैक टू एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सन। इसीलिए जो कंटेनर्स होते हैं, ऊपर जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं, उन्हें ब्लैक कलर से करा जाता है, ताकि डायरेक्ट सन हीट पड़ेगी और ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करे। इसलिए ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गर्मियों में हमें लाइट शेड के कपड़े पहनने चाहिए, और जो ठंड के दिन होते हैं उसमें हमें डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ठंड में हमें गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम जितने डार्क कपड़े पहनेंगे, हमारे अंदर हीट बनी रहेगी। अगर हम लाइट कपड़े पहनते हैं तो हमें ठंड जल्दी महसूस होती है। यही चीज़ गर्मियों के लिए, अगर हम लाइट कपड़े पहनेंगे लाइट कलर के, तो हमें गर्मी कम लगेगी, ठीक है। तो दीज आर थ्री प्रोसेसेस, थ्री वेज
फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट फर्स्ट क्या था कंडक्शन, दूसरा क्या था हमारा कन्वेक्शन और तीसरा हमारा था रेडिएशन। तो यहाँ से हमारा हीट एंड इट्स इफेक्ट्स खत्म होता है टॉपिक, और अब हम आप लोग क्वेश्चन आंसर्स तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू।